बातें बना लेना बड़ा सरल है, पर अपनी ममता को, आसक्ति को समेट पाना बहुत बहुत कठिन है। कोई बिरला साधक ऐसा होता है जो अपने लक्ष्य की तरफ रखता है, भगवान सामने, सदगुरुदेव सामने, पर ये दुष्ट इंद्रियां और मन जगत को ही पाना चाहते, जगत को ही भोगना चाहते, जगत को ही देखना चाहते। कैसी मलिनता! इसलिए भक्त्या युक्ता, बातें केवल कर लेना थोड़ी होता कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। भगवत प्राप्ति करनी है तो इसके मूल में सारी बात आ गई कि अब मुझे और कुछ चाह नहीं रखनी, और कोई कामना की पूर्ति नहीं करनी, और किसी से अपनापन नहीं रखना, मुझे प्रभु चाहिए। ये सावधान हो जाइए, आप एकांत में भी भगवान के सामने हैं, आपको हमारे श्यामा श्याम देख रहे हैं। ऐसी भावना से हर समय सजग रहोगे तो पापाचरण बंद हो जाएगा। जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, यदि क्षमतो, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। केवल जनेंद्रिय से ही ब्रह्मचर्य को नहीं लेते। हमारी प्रत्येक इंद्रिय भोगों से रहित होकर भगवत अनुराग में, नेत्र प्रभु को देखना चाहते हैं, त्वगेंद्रिय प्रभु को स्पर्श करना चाहिए, घ्राणेंद्रिय प्रभु के श्री अंग की गंध पाना चाहिए, श्रवणेंद्रिय प्रभु के वचन सुनना चाहिए। एक एक इंद्रिय अपने प्रभु में लग गई, अंतर्मुख हो गई, बाहर विषयों का त्याग हो गया। इसी ब्रह्मचर्य के पर प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेंद्रिय का ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। यदि जनेंद्रिय जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि उसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। शुभ गति व्यभिचारी शुभ गति चाहे, असंभव। और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। इसी से हमारा हृदय मलिन होता रहता है। अंधा बटे तो बड़ा चबाए वाली दशा रहती है ना। 50 वर्ष हो गए, अरे 50 जन्म हो जाए, तुम व्यभिचार करो, गंदी बातें करो, गंदे चिंतन करो, तो समय व्यतीत करें। अनंत जन्म व्यतीत हो गए, भगवत प्राप्ति हुई क्या? 50 वर्ष से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? 5 मिनट काफी है भगवत प्राप्ति, एक बार नाम काफी है। वो स्थिति तो लाओ। बार बार बहिर्मुख वृत्तियों के द्वारा विषयों में सुख बुद्धि कर लेने से हमारा सारा का सारा अध्यात्म चिंतन बदलता रहता है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाता, एक रस चिंतन नहीं रह पाता। बार बार विक्षेपी विषय करते रहते हो, हम सहते रहते हैं और भोगते रहते हैं। एक बार तो हिम्मत करके उठो, अब लो नशानी अब ना नशे हो, एक बार तो दृढ़ बनो। बस मन के अनुकूल चलने की बात को तुम्हें रोकना होगा, तभी तुम्हारे अंदर यदि क्षमतो, ऐसी इच्छा जागृत होगी। पक्का पक्का ऐसा ही है। जब हम किसी विषय के वेग को सहते हैं, विषय नहीं भोगते हैं, तो मन बहुत जलाता है। उस जलन में फिर एक ही बात होती है, बस भगवत प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो जाए। कब तक हम इसमें चलेंगे? एक बार भगवत, वो जलन हमको भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट करती है। अपने लोग क्या करते हैं? जलन को मिटाने की कोशिश करने लगते हैं, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा क्या, भोग प्राप्ति की तृष्णा जागृत हो जाती है। भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। बाहर और भीतर से कोई सहयोगी नहीं, जल रहा है उपासक, तब रास्ता निकलता है भगवत प्राप्ति का, तब इच्छा प्रकट होती। अब नहीं, बहुत चल लिया, अब तो केवल प्रियाजू के समीप जाना है, अब तो प्रभु के सानिध्य में रहना है, नहीं इन भोगों की जलन में जलना है। यहां तक पहुंचने के लिए जलना होगा, तभी लिखा है सहित सहित बाढ़े भगति तास्तिति चश्र भारत, क्योंकि आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान काम क्रोधादि तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम इनके वेगों को सह जाओ। ये स्थायी नहीं है, आगमा पाइनो है, आने जाने वाले हैं, और ये सहन करने से नष्ट होते हैं, भोगने से बढ़ते हैं। यदि क्षमतो, अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है, ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि आप चल ही नहीं सकते। ध्यान से सुन लो, ये मनोरंजन का मार्ग नहीं है, इसमें मन ही मार तनहारिक है वृंदावन में गाय, इसमें मन मारना होगा। प्रायः ये मन को दुलार करने वाले लोग कभी भाग्य से सत्संग में भी आ जाते हैं, कभी श्री विग्रह के दर्शन करने भी मंदिर पहुंच जाते हैं, कभी तीर्थ याटन भी करते हैं, पर इनका कोई लक्ष्य नहीं होता। हाँ, सुन लिया सत्संग, बढ़िया है, लक्ष्य नहीं होता। यहाँ लक्ष्य वालों की बात हो रही। यदि क्षमता हो, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा जागृत हो रही किसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, तो ब्रह्मचर्यम चरंती,
आप सच्ची मानिए, जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही है, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति हो रही है। उन्मत्त हो जाओगे बहुत जल्दी। आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। और ब्रह्मचर्यहीन आलस्य, प्रमाद, भोगों का चिंतन, मन का डिप्रेशन में पहुंचना, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, सर में दर्द, घबराहट होना, बिना किसी कारण के मन भयभीत हो रहा है, भोजन अपच हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के वीरनाश हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के। काहे को मृत्यु स्वयं स्वीकार कर रहे हो, ये मृत्यु है। चाहे भगवान दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं, भगवान कपिल देव जी बोल रहे हो, जब उपासक को संबोधन करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए तो कहते हैं कि इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो, ये मृत्यु है तुम्हारी। जब शरीर राग त्यागना है तो तुम शरीर से भोग भोगोगे तो आसक्ति शरीर की पुष्ट होगी, आसक्ति भोग सुख की पुष्ट होगी, है नहीं। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे। विचारवान बनो, ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। बैठा है, आपको लग रहा है शांत है, लेकिन आप चेहरे को देखो, वो एक शोकग्रस्त है, कुम्हलाया हुआ चेहरा, अशांत चेहरा, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। यह है ब्रह्मचर्यम चरंती, भगवत आराधन संपन्न उपासक का। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है, ऐसे उसकी स्फूर्ति होती पैरों। उसकी आंखें एकाग्र रहती, चंचलता इधर उधर या बार बार झपकना ये विषयी पुरुष का लक्षण है। बार बार पलक झपकना ये विषयी पुरुष का लक्षण है। इधर उधर ताक झांक, चंचलता, ऐसा बैठे तिनका तोड़ रहा है, पैर हिला, ये सब विषयी पुरुष के लक्षण है। ये तो बिल्कुल साधारण स्पष्ट दिखाई देता है आदमी विषयी है या ब्रह्मचारी है, एक सेकंड में लक्षण होते हैं। आपको जब भगवत मार्ग का अवसर मिला है तो गृहस्थ हो, संतान हो गई, ब्रह्मचर्य से रहो। नहीं चाहिए संतान, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या जैसे महापाप करने की क्या जरूरत है। उसी वीर से संतान उत्पन्न होती है जिसको आप नष्ट कर रहे हो, जिसको आप ऐसे पानी में बहा रहे हो, व्यर्थ फेंक रहे हो, तो उसको भ्रूण हत्या का पाप लग रहा है तो तुमको पुण्य लग रहा है, वीरपात कर रहे हो तुम्हें भी वही हत्या लग रही है, क्योंकि उसमें वही जीवात्मा है जो मां के गर्भ में जाके बालक रूप धारण कर लेती है, उसको तुम नष्ट कर रहे हो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, समझ में नहीं आता, व्यर्थ में वीरपात करते हो, व्यर्थ। तुम्हारा भजन बनेगा, तुम अध्यात्म के योगी बनोगे, मजाक है अध्यात्म का मार्ग। होश में हो जाओ, मन की दुलार को बंद करो। जब तक इच्छा ही नहीं भगवत प्राप्ति की तो फिर तुम कैसे भगवत प्राप्ति कर पाओगे। भगवत प्राप्ति की इच्छा कैसे होगी जब तुम्हारी इस तरह से निंदनीय वृत्तियां हैं। इंद्रियों को दुलार कर रहे हो, मन को दुलार कर रहे हो, भगवत प्राप्ति चाहते हो, आचरण नीच और चाहते हो उच्च पदवी, सावधान हो। यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरंत, ब्रह्मचर्य बहुत बहुत आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है, स्त्री पुरुष सबके लिए आवश्यक है। आप उसको केवल भगवत प्राप्ति से ही मत समझिए। अरे जीना है तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, स्वस्थता की आवश्यकता है, प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं। मरा हुआ जीवन, रोज सुबह शाम निकल रही, रोज जीवन जा रहा है, किस काम का जीवन, गया गई, रात्रि गई, दिन गया, समय जा रहा है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारे हाथ क्या लग रहा है, क्या प्राप्त कर रहे हो। विचार ही नहीं रहे, विवेक ही नहीं रहे, पशु बस ऊपर चमड़ी में सुंदरता का लेप करके और मलमूत्रों के भांड में प्रियता करके पूरा जन्म नष्ट कर देना। कैसी धिक्कारमयी बुद्धि हमारी है। जहां हमें मुक्त होना चाहिए वहां मांग क्या रहे। कोई बिरला ही मुक्त होना चाहता है, वो बिरला वही होता है वीतरागा, जिसका राग नष्ट हो गया है, वो वैराग्यवान चाह करता है भगवत प्राप्ति। जो भगवत प्राप्ति की इच्छा रखता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी इंद्रियां शांत हो जाती है। सिद्धांत समझो, तू भगवत भजन करो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। संतान उत्पत्ति की आवश्यकता है तो ब्रह्मचर्य नष्ट करो, नहीं तो गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। हर समय थोड़ी तुम्हारे अंदर विकार रहता है। बहुत सात्विक गृहस्थ अपने दर्शन की, बहुत सात्विक,
अब तो ऐसा देखना सुनना बोलना खाना पीना हो गया है कि ब्रह्मचर्य तो एक स्वप्न जैसी बात है, कोई इसे धारण ही नहीं करना चाहता, उसका कुपरिणाम सब भोग रहे हैं, सब भोग रहे हैं। नई अवस्था है, पता नहीं चलता है कि इसका जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कोई बाहरी संसारी हो तो चलो, बेचारे को मार्ग नहीं पता है, रोज सत्संग सुनते हैं, उनको ये पता नहीं कि मेरा उद्देश्य क्या है। अभी तक किसी ये समझ में नहीं आता उद्देश्य क्या है तुम्हारा। भोग उद्देश्य है तो नाटक क्यों कर रहे हो, जाओ मरो जाके भोगों में। अगर योग उद्देश्य है तो फिर चूक क्यों कर रहे हो, आगे बढ़ो। संपूर्ण इंद्रियां शांत हो जाती है उसकी जिसके अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा और ब्रह्मचर्य पालन। शब्द याद करो, ये शास्त्र है, यही तो हम चाहते हैं, इंद्रियां शांत हो जाए, यही चाहते हैं हम, भोग नहीं चाहते हम सब। हमारी इंद्रियों में जब वेग आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, ये कैसे शांत होंगी। तो पूर्वाभ्यास रहा है, यही रास्ता रहा है कि जब वेग आवे तो इंद्रियों से भोग करो तो शांति मिल जाएगी, ऐसा। और ये उल्टा है, त्यागात शांतिरंतरम, भोग का वेग आए सह जाओ तो शांत हो जाओ। और उल्टा बात हमारी बुद्धि सिखाती है कि भोगों को भोगो तो शांति मिल जाएगी। और भगवान कह रहे जिन्होंने रचना रची इंद्रियों की और भोगों की भी, वो कह रहे त्यागात शांतिरंतरम, तुम उनका त्याग कर दो तो शांति को प्राप्त हो जाओगे। चाहते हम शांति ही है पर हमारी दुर्दशा है। एक आदमी गंगा के किनारे शांत बैठा, गंगा की तरंगों में आनंद ले रहा था, उसका मित्र आया। वो कैसे बैठे हो, शांत। अरे नहीं भाई, कुछ करना चाहिए, कुछ बोलो ना, कुछ करना चाहिए। करने से क्या होगा, कुछ करोगे तो पैसा मिलेगा, पैसे से क्या करेंगे, भोग सामग्री लेंगे, भोग सामग्री से क्या करेंगे, भोगेंगे, भोगने से क्या होगा, शांत हो जाएंगे। बोले तुम्हारी गलत बात है, भोगों से शांति तो प्राप्त नहीं होती। मैं अभी शांत बैठा हूं और तुम मुझे अशांति की प्रेरणा दे रहे हो कि कुछ करो, धन मिलेगा, उससे भोग मिलेगा और भोग के बाद शांति मिलेगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, भोगों के भोगने से अशांति और तृष्णा पैदा होती है। बस ऐसा ही मेरा मित्र मन है, ये सिखाता है, यही सिखाता है। हम शांत बैठना चाहते हैं, ये मुझे अशांति के मार्ग में लेकर शांति दिखा रहा है। संभालो संभालो, सबसे चूक हो सकती है, चूक को संभाल ले वही साधक है। अगर चूक ना हो तो साधक थोड़ी हो, तो सिद्ध है। साधक का शब्द ही है कि वो साधना कर रहा है, उससे चूक हो सकती है पर वो चूक पुनरावृत्ति में नहीं आनी चाहिए। एक बार चूक हो गई, संभाल लिया। भगवान उस चूक को चूक ही नहीं मानते हैं जो संभाल ली जाए। जो बार बार पुनरावृत्ति की जाती है वो अपराध है, वो दंड है, उसको भोगना पड़ेगा। कोई और दंड नहीं देगा, वही क्रिया, वही चेष्टा तुम्हारी तुम्हें जला देगी, तुम्हें अशांत कर देगी। एक क्षण की चेष्टा पूरे जीवन भर के लिए तुम्हें जलन पैदा कर सकती है। पूरे जीवन एक चेष्टा तुम्हें विमुख कर सकती है, पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, ये समस्त साधनों का आखिरी फल है। जब कोई भगवत प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य, ये बहुत खास बात है, बैठा लीजिए आप सब। ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। बिना ब्रह्मचर्य के अध्यात्म की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते हैं। आपको परेशानी इसलिए होती है कि आप उसी का चिंतन करते हैं। चिंतन छोड़ दीजिए, अभ्यास के द्वारा ऐसा चिंतन कीजिए। ऊपर प्रभु ने वर्णन किया, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अपने चित्त को प्रभु के नाम रूप में लगाइए। भोगों का चिंतन ही ना हो तो कोई परेशानी नहीं भोग त्यागने में। भोग त्यागने में इसलिए परेशानी है कि हमारा भोग चिंतन मुझे चैन से नहीं रहने देता। अंदर से देखिए, कोई भी भोग क्रिया होने के पहले उस भोग में तदात्म होता है और चिंतन होता है। क्रिया बाद में होती है, सब कार्य पहले हो जाता है चिंतन के द्वारा। अब चिंतन के द्वारा उसे जो सुखानुभूति हो रही, अब वो क्रिया में सुखानुभूति प्राप्त करना चाहता, वो है नहीं। फिर क्रिया के बाद फिर चिंतन, फिर क्रिया, फिर चिंतन, दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। चिंतन बदल गया, फिर क्रियाओं का कोई माध्य नहीं, भोगों का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। जिसका अखंड चिंतन चलता है, कोई भी विषय उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। सब इंद्रियां शांत हो जाती है। अब उसे प्राप्त हुआ जो आखिरी फल है साधना का। भगवान कह रहे ये आखिरी फल है। पदम संग्रहेण प्रवक्षये, वो उस परम पद में प्रवेश कर जाता है। परम पद में अच्छी तरह से उसका प्रवेश हो जाता है, अर्थात फिर कभी नहीं लौटता है। उसे परम पद कहते हैं। पापाचरण बंद होते ही हृदय प्रभु की तरफ भाग पड़ेगा। प्रभु की तरफ भागना क्या है? प्रतिक्षण उनका गाढ़ चिंतन। फिर किसी सुख की तुम्हें आकांक्षा नहीं करनी पड़ेगी, किसी सुख का तुम्हें अभाव नहीं लगेगा। एक परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संच। तुम्हें मेरी शपथ है, तुम कृष्ण के गुणों का गायन करो, कृष्ण नाम रटो, कृष्ण रूप ध्यान करो। इसका फल होगा प्रियाजू के चरणों में प्रीति। जिसका
गोरे चरणारविंद से संबंध है, यह परलोक किसी भी सुख की चाह ही नहीं रह जाती। प्रभु करुणा करके कह रहे हैं, वही आचार्य, मेरी कसम तुम कृष्ण के गुणों का संचय करो, तुम्हें इस लोक परलोक में सब सुख मिल जाएंगे, कोई अभिलाषा अधूरी नहीं रह जाएगी। पर भक्त्यायुक्ता, अन्य संबंध, अन्य महत्व बुद्धि, ये कलंक है हमारी भक्ति में, नहीं समझ। चाहते हैं सुख, चेष्टाएं और चिंतन, दुखालयम अशाश्वतम, कैसे मिलेगा? चाहते हो अविनाशी पद और भोग दृष्टि रखते हो विनाशी की, प्रियता रखते हो विनाशी की, गाढ़ चिंतन करते हो विनाशी भोगों का, कैसे अविनाशी पद का अधिकार प्राप्त होगा? अरे तुम्हारा स्वरूप ही अविनाशी है, विस्मृत होकर भोगों में लगने से ही ये तुम्हारी दुर्दशा हुई है। भक्त्यायुक्ता, अपने हृदय को भक्ति से युक्त करो, आराध्य देव की शिवा और कहीं चिंतन न जाए। अभ्यास योग युक्तेनो चेतसा नाम निगामिना, स्पष्ट कह रहे हैं प्रभु, परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थान। निश्चित परम पुरुष दिव्य, उस परमात्मा की तुम्हें अनुभूति होगी, उसका साक्षात्कार होगा। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। प्रभु कह रहे हैं, वेद और वेद वेत्ता ब्रह्म ऋषि, जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं, वीतराग जिनका राग खत्म हो चुका है, अर्थात सुदृढ़ वैराग्यवान, जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो परम पद में तेरे लिए संक्षेप में वर्णन करता हूं। श्री भगवान कह रहे, वेद विदा यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेदों को जानने वाले ब्रह्म ऋषियों ने जिस अक्षर परमात्मा का, प्रभु का अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता, अक्षर माने होता है नाश, अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा सदैव एक रूप रहता है, एक रस रहता है, अक्षरम ब्रह्म परमम विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः। ध्यान दीजिए, इस परमात्म तत्व को वही प्राप्त कर पाता है जिसका राग बीत गया है, खत्म हो गया, वैराग्यवान। ज्यादा परिश्रम नहीं है वैराग्य में, विवेक नहीं होने के कारण हम वैराग्य नहीं धारण कर पाते। हम बाहरी बातों को वैराग्य ले लेते हैं, ऐसा कपड़ा बदल लेना या कपड़ा ना पहनना या लौकी का कमंडल, मिट्टी का पात्र, तो हम अपने को वैरागी। बात यहां नहीं रुकेगी, वैराग्य का इतना ही मतलब, ये भी एक बाह्य अंग है वैराग्य का, पर वैराग्य का सच्चा स्वरूप है वीतरागा। कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी सुख आकर्षित नहीं कर रहा, लोक लोकांतर की प्रतिष्ठा, मान, सुख, ऐश्वर्य, व्यक्ति, कुछ अच्छा, राग खत्म हो गया। ऐसा उस अक्षर ब्रह्म को, अविनाशी तत्व को जान पाता है। जगते भयो फिरे वैराग्य, जैसी धरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो। हालत यह है कि जैसे सांप ने मेढक को पकड़ रखा और मेढक सामने पतिंगा को, कीड़े को पकड़ना चाहता है, उसे ये पता नहीं कि मैं खुद किसी का कवल बन चुका हूं, वो एक झटके में मुझे अपने पेट में ले जाएगा। ऐसे ही हम सब काल के द्वारा ग्रसित है, काल ने हमें पकड़ रखा है, पर हम भोग भोगना चाहते हैं, हम नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा पाना चाहिए, ये पता नहीं एक झटके में हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जिनके अंतःकरण में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पद, प्रतिष्ठा का राग ही नहीं रह गया है, उसे कहते हैं वैराग्यवान। वीतरागाः, राग ही नहीं है। जिनका अंतःकरण निष्पाप निर्मल हो चुका है, जिनके हृदय में केवल भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा जागृत हो गई है, ऐसा साधन संपन्न उपासक परमात्म तत्व में प्रवेश पाता है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राण मास्थितो योगधारणम्। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म
व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। श्री भगवान कह रहे, जब वो ब्रह्मचर्य से भगवत प्राप्ति की इच्छा करके चित्त से निरंतर मेरा चिंतन करता है तो इंद्रियां शांत हो जाती हैं। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक दिया। आंखें खुली है या बंद, केवल नाम दिखाई दे रहा है या मंत्र दिखाई दे रहा है, या मंत्र अधिष्ठात्र देवता श्यामा श्याम दिखाई दे रहा है। ये आंख बंद करके ध्यान लगाना कमजोरी है, क्योंकि अभी उसे बाहर कुछ और दिख और अंदर कुछ और। इसलिए जब बाहर भीतर एक बात हो जाती है तो आंख खुली रहे तो भी नहीं दिखाई दे रहा और कुछ, और आंख बंद रहे तो कोई समस्या। खुली और बंद केवल पलकों का भेद है। अंतर के चिंतन का चिंतनीय तत्व उसकी दृष्टि के सामने होता है। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक लिया। बिना विराग के अनुराग जागृत नहीं हो सकता, ये दृढ़ गांठ बांध ले। भजन में तन्मयता है तो आप ये पकड़ पाओगे। कभी कभी भजन के आनंद में आप मगन में हैं और उसी समय मन निकल करके किसी विषय में फंसा देगा, क्योंकि आनंद में आप, और अगर सावधान साधक है तो बचा लेगा, नहीं तो कई दिन का अंतराय पड़ सकता है उस आनंद में स्थित होने के लिए। कि जब आनंद में एकदम ऐसा झूम रहा है उसी समय वो किसी विषय में ऐसा जाकर फंसा देगा कि कई दिन तक वो आनंद पुनः लौट करके नहीं आया। साधक का जब भजन सही चढ़े तो बहुत ही सतर्क, सावधान और उदासीन। अगर सतर्क, सावधान, उदासीन नहीं तो ये मत समझना वो टिकाऊ स्थिति नहीं तुम्हारी। एक रस भजन सिद्ध महापुरुष का होता है। साधक का चढ़ाव उतार वाला होता है। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू तो विशाल। तो जब विशाल भजन होता है तब उन्मत्तता होती। जब उन्मत्तता होती तो मन परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ, वो उसी उन्मत्तता में खसकता है विषय की तरफ। अब प्रश्न हो सकता है भगवदानंद की उन्मत्तता में विषय की तरफ कैसे खसक सकता है? क्योंकि वो सिद्ध नहीं हुआ है, उसका स्वभाव बना, मना कष्टान इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर सके। बहुत सावधान रहने की मन की जरूरत है। भजन में आनंद की उत्पत्ति जो पूर्णता होती है वो तब होगी जब मन पंग हो जाएगा। पर जब तक मन पंग नहीं होता तो आनंद की उफान ऐसे आवे, उस समय बहुत गंभीर, शांत, एकदम अलर्ट, कहीं आनंद की उमगन में मन हमारा विषयों में न चला जाए। वैराग्य जितना प्रबल होगा उतना ही अनुराग जल्दी प्रकट होगा। रागी पुरुष के हृदय में अनुराग, वैरागी पुरुष के हृदय में अनुराग का प्रादुर्भाव होता है। ऐसा नहीं कि रागी पुरुष के हृदय में हो नहीं सकता। अगर वो रागी का राग प्रभु की तरफ बदल जाए तो बहुत जल्दी अनुराग हो जाए। बोले वैराग्येण समुत्कटेन, उत्कट वैराग्य। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विष। वैराग्य अगर जीवन में नहीं, प्रभु से अपनापन जब तक नहीं होगा तो भोगों से वैराग्य नहीं होगा। जब तक खूब नाम जप नहीं होगा तो भोगों से वैराग्य नहीं होगा। ये हमारे और पशु के जीवन में अंतर क्या रह गया? जितना हम बढ़िया गद्दा में सोते हैं उतना सुअर कीचड़ में सोता है आनंद से। हमको रबड़ी, रसगुल्ला और सब अच्छे पदार्थ जैसे लगते हैं ऐसे उसे विस्तार लगता है। हमको अपने बच्चे जैसे प्यारे लगते हैं उसको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। हमको अपना शरीर जितना प्यारा लगता है उसको अपना शरीर प्यारा लगता है। जो भी निद्रा, भय, हार, मैथुन, ये सब के संसार में हमारी विशेषता तभी है जब हम प्रभु से अपनापन करके भजन परायण होकर धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करें। उसका जीवन किस काम का? जरि जाओ सो जीवन जान की नाथ, जिये जग में तुम्हारो बिन होए। उसका जीवन व्यर्थ। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इस बात के लिए जो सुअर कुत्ता भोग रहे हो वही तुम भोग रहे हो। खास बात क्या है? भगवान का आश्रय और भजन। गोस्वामी जी कहते हैं जिनको भगवान नाम जप में रुचि नहीं, भगवान की शरणागति नहीं, वो सचमुच पशु से भी गिरे हुए हैं। बिनते खर सूकर स्वान भले, श्रेष्ठ अच्छे उस मनुष्य से जो मनुष्य देह को कहा गया देव दुर्लभ, दुर्लभो मानुषो देहो। अगर हरि शरणम नहीं, भजन नहीं, तो उनसे खर माने गधा, सूकर, सुअर और स्वान कुत्ता। कुत्ता, सुअर, गधा अच्छे। गधा बोझा, कुत्ता चंचल चित्त होकर द्वार द्वार भटकना, सुअर सुबह शुभ का कोई ज्ञान नहीं, बस भक्षा भक्ष खा के जीवन व्यतीत कर। ऐसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। केवल धन, केवल मान, प्रतिष्ठा, लोग, चाहे जैसा जीवन व्यतीत करना पड़े। सोचो तलवार की नोक पर जो मान समय खवाया जाता था तो गर्दन कटवा देते थे सनातन धर्मावलंबी। कभी जवान पर नहीं रखा, पैसा रख के खा रहे। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पूछ नहीं सकते, हिम्मत नहीं रह गई, भ्रष्ट हो गए। उनको लगता है मैं बलवान हो जाऊंगा, मैं धनवान हो जाऊंगा, ये सब निकृष्ट पदार्थ भक्षण करके। तिनते खर सूकर स्वान भले,
गधा सुअर कुत्ता अच्छे, क्योंकि वो अपने कर्मों को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं। और ये बिना पूंछ और बिना सींग का पशु ऐसे पशुवत राक्षसी आचरण करके निम्न योनियों की तरफ जा रहा है। मां ने 10 महीने 9 महीने गर्भ में क्यों रखा ऐसे को? बांझ क्यों ना हो गई? गर्भ श्राव क्यों नहीं हो गया? गर्भ गिर क्यों नहीं गया ऐसे का, जो भगवान का नहीं हुआ, राष्ट्र का नहीं हुआ, धर्म का नहीं हुआ, भजन का नहीं हुआ? ऐसा मानव जीवन व्यर्थ है। जरी जाओ सो जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन। हे प्रभु, संसार में जो जीव तुम्हारा नहीं हुआ उसका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ। वो काम क्रोध लोभ मोह मद इनसे मत्सर इनसे जलता रहेगा, जल जाएगा। चाहे जितना वैभव हो, गजबाजी घटा भले भूरी भटा, बनिता सुत भौं तक सब वे, धरनी धनु धाम शरीर भलो, सुरलू कहु चाहे इह सुख स्वे, सब फोकट साटक है तुलसी, अपनो न कछु सपनो दिन द्वे, जरी जाऊ सो जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुमरो बिन हुए। गोस्वामी जी के समय हाथी घोड़े की सवारियां विशेष महानता मानी जाती थी। अब तो कार वाला समय है। अच्छे अच्छे वीर अंग रक्षक हैं, पृथ्वी धन घर शरीर सब इतना सुंदर वैभव की देवता भी ललचाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ये एक से एक बढ़कर जो सब सुख उसके पास है, पर उसने भगवान को अपना नहीं माना, एक दिन भी सत्संग भजन नहीं किया, तो मरेगा तो नरक जाएगा, जीवन व्यर्थ चला गया। हे जानकी नाथ, आपके बिना जिसका जीवन गया वो जलाने योग्य जीवन। जरि जाओ सो जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुम्हारो वैराग्य। ये भोग हमारे समय को नष्ट करते हैं, सार्थक नहीं करते। वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विषः। ऐसा वैराग्य कि जैसे कांटे का तुम्हें साल उड़ाया जाए, जिनमें छोटे छोटे लोहे के कांटे जड़ दिए जाए, असहनीय हो जाएगा। ताव इसे ऐसे नहीं कोमल वसम सुहावे, नहीं खान पान ते भावे, सब विषय लगे ते खा रहा है, हरि आशिक का मग्न है। एकमात्र भगवत प्रीति के लिए व्याकुलता, और जो मिला सो शरीर पोषण के लिए धर्मयुक्त। तीव्र वैराग्य का जिसके हृदय में प्रादुर्भाव होता, तीव्र वैराग्य, सच्चा ज्ञान। अगर सत्संग नहीं सुना जाए तो चाहे जहां रह जाए बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। कल की चर्चा थी, गोस्वामी जी ने जोग विराग तीर्थ यज्ञ सबका, इनसे भगवत प्राप्ति देख लो। आप प्रभु के दास होकर के संसारिक भोगों का महत्व जागृत हो गया। क्या हुआ? अरे ये भोग तो, रुपया पैसा तो उनके पीछे मारे घूम रहे जो घोर विषय जानते नहीं रामकृष्ण हरि कौन है, जानते ही नहीं भैया रामकृष्ण हरि कौन है। और एक कुबेर है जिनके यहाँ 9 निधियां 8 सिद्धियां संपत्ति ऐसे मारी घूमती है, जैसे किसान के यहाँ गेहूं मारा घूमता है, ऐसे उनके यहाँ हीरा जवाहरात रतन सब कुबेर। ऐसे भगवान अनंतो कुबेर के स्वामी, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है, ये तो एक लोक के स्वामी कुबेर है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे तो हर ब्रह्मांड के कुबेर है। गर्भ संहिता में चर्चा आती, जब ब्रह्मा जी गए और सखी से कहा कि प्रभु से कह दो ब्रह्मा जी आए, तो बोले कौन लोग के ब्रह्मा आए हो? बोले और भी है क्या? बोले लाइन लगी आओ तुमने दिखावे। तो दिखाया 1000 मुख वाले ब्रह्मा, 100 मुख वाले ब्रह्मा, ब्रह्म ही ब्रह्मा। तो बोले अपना पूरा परिचय बताओ। तो बोले जो भगवान वामन रूप धारण करके ब्रह्मांड कटाह से जिनके नाखून का हमने चरणामृत उतारा गंगा जल, हम वो ब्रह्मा। बोले हाँ आ रहे हैं, बता लो। तब सखी गई, ब्रह्मा की लाइन लगी थी, ब्रह्मा की। अनंत ब्रह्मांड तो कितने कुबेर,